excretion. So today we will study about the excretion, that what the excretion is, right? अभी पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के बाकी के 3 सिस्टम्स के बारे में बताया था, जिनमें फर्स्ट था न्यूट्रिशन, देन सेकंड वन वाज द रेस्पिरेशन एंड देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज द एक्सक्रीशन. नॉर्मली क्या होता है कि जो भी फूड हम लोग खाते हैं न्यूट्रिशन में, और उसके बाद में बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, बिकॉज जो फूड हमने खाया उसका कुछ होगा, तो जो होगा वो दैट इज नोन एज द बायोकेमिकल रिएक्शन, डाइजेशन जिसे हम बोलते हैं. और जब ये सेल के अंदर होता है तो बायोकेमिकल रिएक्शंस होने के बाद में कुछ टॉक्सिक वेस्ट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं. तो ये जो टॉक्सिक वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ये ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना है, तो जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं, उन सबका रिमूवल बहुत नेसेसरी है. तो जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज नोन एज एक्सक्रीशन, राइट? तो एक्सक्रीशन क्या हो गया? जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, उन सबका रिमूवल, इट इज नोन एज द एक्सक्रीशन. डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं एक्सक्रीशन के. जैसे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें एक्सक्रीशन होता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. उसके अलावा अर्थवॉर्म है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, नेफ्रीडिया. इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलर सिस्टम जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जहां पर एक्सक्रीटरी यूनिट है नेफ्रॉन्स, राइट? इसके अलावा जो एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन बीइंग्स में, वो लंग्स के थ्रू भी होता है. अब क्वेश्चन ये आता है, लंग्स के थ्रू होता कैसे? देखो, लंग्स के थ्रू अगर एक्सक्रीशन होगा, इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के बाद में प्रोड्यूस होती है अलोंग विद द एनर्जी. इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने के लिए हमें लंग्स की नीड पड़ती है, क्योंकि लंग्स के थ्रू ही पैसेज जाता है, पाथवे जाता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग एक्सहेल करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनमें मेन यूरिया है. तो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए, या दूसरे वेस्ट सब्सटेंसेस और कुछ सॉल्ट्स भी ऐसे होते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो उन सबको बाहर निकालने के लिए जो पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी यूनिट्स की जरूरत है, तो उन सबको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द किडनीज. किडनी क्या है? किडनी हमारा पार्ट है मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जहां पर एक्सक्रीशन कैरी आउट होता है हमारी बॉडी के अंदर से. नाउ, अब अगर हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, सो देयर आर अ पेयर ऑफ किडनी. ये पूरा का पूरा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें एक पेयर किडनी का प्रेजेंट है. किडनी में राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी. लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होती है इन कंपैरिजन टू द राइट किडनी, क्योंकि लेफ्ट किडनी की तरफ लिवर प्रेजेंट होता है. ठीक है, किडनी से कंटिन्यू करते हैं दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं यूरेटर, एंड यूरेटर इट कंटिन्यूज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर के बाद में आ जाता है यूरेथ्रा. तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो अराइज करता है, वो करता है, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर, दिस इज नोन एज द हाइलम. आर्टरीज और वेन्स भी यहाँ से पैसेज करती है. रेनल आर्टरी डर्टी ब्लड को, जो गंदा खून होता है जिसमें कि वेस्ट मटेरियल्स डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, वो लेकर आती है किडनी तक. और रेनल वीन क्लीन ब्लड को किडनी से लेकर जाती है इनटू द बॉडी पार्ट्स. ठीक है. अच्छा, अब ये जो नॉच लाइक पोर्शन है, यही एक पैसेज है जहां पर ब्लड वेसल्स और यूरेटर की एंट्री और एग्जिट होता है. ठीक है. यूरेटर कंटिन्यू करता है इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर कंटिन्यू करता है इनटू द यूरेथ्रा. अब देखो, किडनी क्या है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर से, बैकबोन के दोनों तरफ प्रेजेंट है, प्रोटेक्ट होती है रिब्स से और मसल से. ह्यूमन किडनी की जो लेंथ होती है, इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 to 7 सेंटीमीटर, वेट होता है 120 to 170 ग्राम.
अभी मैंने बताया था लेफ्ट किडनी लार्जर होती है, हायर होती है राइट किडनी से। इसके अलावा यूरेटर अराइज करते हैं और दोनों यूरेटर ऑब्लिकली, मतलब कि राइट एंगल से नहीं, ऑब्लिकली एंटर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, जो हॉलो मस्कुलर सैक लाइक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है एंड विच स्टोर्स यूरिन। यूरेथ्रा क्या है? इट इज अ मेम्ब्रेनस ट्यूब दैट अराइज फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर। मेम्ब्रेनस ट्यूब की फॉर्म में होता है जो कि ब्लैडर से निकलता है और बाहर की तरफ यूरिन एक्सपेल करने में हेल्प करता है ना। अभी मैंने बताया रेनल आर्टरी, इट ब्रिंग्स इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस टू द किडनी। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। फिल्टर्ड ब्लड उसके बाद में किडनी से रेनल वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है? बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। किडनी का इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक कॉन्केव स्ट्रक्चर है। दिस इज द कॉन्केव स्ट्रक्चर, जहां से ब्लड वेसल्स, यूरेटर और नर्व्स एंटर करते हैं किडनी के अंदर, और इस कॉन्केव स्ट्रक्चर को हमने हाइलम कहा। आउटर लेयर जो होती है किडनी की, इट इज नोन एज दी कैप्सूल। ये कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द किडनी। किडनी के अंदर किडनी दो जोन्स में डिवाइडेड होती है, आउटर कॉर्टेक्स हो गया और इनर हो गया मेडुला। ठीक है, इसके अंदर, किडनी के अंदर ये बहुत सारे छोटे छोटे से जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी एक्सक्रीटरी यूनिट विच आर नोन एज दी नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है बोमेंस कैप्सूल और दूसरा होता है ट्यूबुलर पार्ट। तो बोमेंस कैप्सूल का जो पार्ट है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी आएगा जब, तो मैं आपको बताऊंगी इसको। तो इसका जो अपर पार्ट होता है बोमेंस कैप्सूल का, वो कॉर्टेक्स में आता है और लोअर पार्ट आ जाता है मेडुला के अंदर। किडनी में करीब करीब 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नेफ्रॉन्स, जो अभी मैंने एक्सक्रीटरी यूनिट के फॉर्म में बताया था, 1 मिलियन के करीब प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शन किडनी का क्या हो गया? टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नाउ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या हो गया? मैंने अभी आप लोगों को नेफ्रॉन के बारे में बताया था कि नेफ्रॉन क्या है। एक्चुअल में नेफ्रॉन एक्सक्रीटरी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किडनी की, जो कि किडनी के अंदर बहुत सारे, बहुत काउंटलेस फॉर्म में प्रेजेंट है। काउंटलेस फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है? क्योंकि अगर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिल्ट्रेशन किडनी में प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो नेफ्रॉन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है विच इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? ये नेटवर्क है किडनी इसका, ब्लड कैपिलरीज का। ब्लड कैपिलरीज इंटरवोवन फॉर्म में पड़ी होती हैं इसके अंदर। इंटरवोवन जैसे उलझी हुई ऊन होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज पड़ी हुई होती है। ब्लड कैपिलरीज एक तरफ से रेनल आर्टरी से जुड़ी होती है, अफेरेंट आर्टीरियोल से जुड़ी है, और दूसरी तरफ जुड़ी हुई होती है एफेरेंट आर्टीरियोल से। ग्लोमेरुलस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है। दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज द बोमेंस कैप्सूल या माल्फीजियन बॉडी और रेनल कैप्सूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस अभी मैंने बता दिया, एक नेटवर्क है कैपिलरीज का, इंटरवोवन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और रेनल आर्टरी एक तरफ से रेनल आर्टरी से जुड़ा होता है। रेनल आर्टरी ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड कंटेनिंग द यूरिया वेस्ट। जो डर्टी ब्लड है, गंदा ब्लड है, उसको लेकर आती है इनटू द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, इसके बाद में जो वोमेन्स कैप्सूल से जो दूसरा पार्ट निकलता है एफरेंट आर्टीरियल का, ये सराउंड कर देता है ट्यूबुलर पार्ट को, और ट्यूबुलर पार्ट को सराउंड करके रीएब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। और रीएब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करेगा? ब्लड को क्लीन करता है। रीएब्जॉर्प्शन होता है इन ब्लड कैपिलरीज में। जब अभी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, तब उसमें आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये एफरेंट आर्टीरियोल है, एक तरफ तो जुड़ा होता है ग्लोमेरुलस से और दूसरी तरफ जुड़ा होता है ये रेनल वीन से। रेनल वीन का फंक्शन क्या है? रेनल वीन क्या करती है कि जो क्लीन ब्लड है उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती है। अभी मैंने अभी आप लोगों को बताया था। बोमेंस कैप्सूल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर है। देखो डबल वॉल्ड है, कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कप होता है बिल्कुल उसी तरीके का बोमेंस कैप्सूल होता है। मैकेनिज्म क्या है यूरिन फॉर्मेशन का? सबसे पहले आ जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इसमें से ब्लड फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद में छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी कि छोटे सब्सटेंसेस के जो छोटे मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, यूरिया, वाटर है, ये सबसे सब ग्लोमेरुलर से पास हो जाते हैं इनटू द वोमेन्स कैप्सूल और एक फिल्ट्रेट के फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं।
ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल के ठीक नीचे ट्यूबुलर पार्ट प्रेजेंट है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है डिसेंडिंग पार्ट जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद में ये वाला पार्ट हो गया यू शेप पार्ट हो गया, दिस इज नोन एज द लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद में असेंडिंग पार्ट हो गया, इसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ये फिल्ट्रेट से रीएब्सॉर्ब बैक हो जाते हैं इनटू दीज ब्लड कैपिलरीज, जो कि मैंने अभी बताया था एफेरेंट आर्टेरियोल, जो कि इस ट्यूबुलर पार्ट को क्या करता है, इसके चारों तरफ अपना नेटवर्क बना लेता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स हैं जो बच जाते हैं ट्यूब्यूल के अंदर, ये कहाँ चले जाते हैं, ये ट्रेवल करते रहते हैं और उसके बाद में एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है, यूरिनरी कलेक्टिंग डक्ट है जो कि यूरेटर से जुड़ी हुई होती है, उसमें जाकर ये जुड़ जाते हैं और यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाते हैं ना। अब वर्किंग कैसे है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो डर्टी ब्लड है कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया एंटर्स द ग्लोमेरुलस एंड ब्लड इज फिल्टर्ड हियर। मतलब सीधा सा है कि जितना भी डर्टी ब्लड है विद द हेल्प ऑफ रेनल आर्टरी वो कहाँ आ गया, वो इसके अंदर आ गया, ग्लोमेरुलस में आ गया, और यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा, कहाँ पर होगा, ब्लड फिल्टर होगा बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। फिल्ट्रेशन के टाइम में जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, यूरिया, जो जितने भी ब्लड में प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंसेस स्मॉल मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ये बोमेन्स कैप्सूल में आ गए। बोमेन्स कैप्सूल से कहाँ एंटर कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे इनटू द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। अब यूजफुल सब्सटेंसेस और अलोंग विद द वाटर, यूजफुल सब्सटेंसेस कौन से हो गए, सेम हो गए, ग्लूकोज हो गया, कुछ सॉल्ट्स हो गए, कुछ अमीनो एसिड्स भी हो गए, वो सारे के सारे रीएब्सॉर्ब बैक हो जाएंगे इनटू दीज ब्लड कैपिलरीज व्हिच सराउंड्स दीज ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब जो बाकी का बचा बाकी का बचा जो लिक्विड था जिसमें वेस्ट सब्सटेंसेस बच गए थे, साथ में कुछ यूरिया था, कुछ दूसरे सॉल्ट्स था या एक्सेस वाटर था, वो इस ट्यूब्यूल में रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, और रहने के बाद में ये कहाँ चला जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट हो जाएगा। एंड नाउ दिस सब्सटेंस, दिस लिक्विड अलोंग विद द वेस्ट लाइक यूरिया एंड अदर वेस्ट सब्सटेंसेस, सॉल्ट्स वगैरह जहां पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें से हम कहते हैं यूरिन। तो नेफ्रॉन यूरिन को कैरी करता है टू द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी, यहाँ से ये चला जाएगा यूरेटर में और यूरेटर से पास आउट हो जाए, यूरेटर से पहुंचेगा यूरेथ्रा के अंदर, कुछ टाइम तक वहां पर स्टोर रहेगा और स्टोर होने के बाद में यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में वर्किंग कैसे होती है। देखो मैंने बताया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर इंटरवोवन फॉर्म में ब्लड कैपिलरीज पड़ी होती हैं, जैसे उलझी हुई ऊन होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। एक तरफ से ग्लोमेरुलस अटैच्ड होता है या ज्वाइंट होता है टू द रेनल आर्टरी, जहां से ब्लड डर्टी ब्लड वेस्ट के साथ में एंटर करता है। दूसरी साइड से जुड़ी होती है इफरेंट आर्टेरियोल्स के साथ में, जो कि सराउंड करती है इस ट्यूबुलर पार्ट को। बोमेन्स कैप्सूल कंटिन्यू करता है ट्यूबुलर पार्ट, जिसमें ट्यूबुलर पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। डिसेंडिंग पार्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये यू शेप का पार्ट है, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले, और फिर ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि कनेक्ट करता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन विद द यूरेटर एंड देन टू द यूरेथ्रा। अब जब डर्टी ब्लड एंटर करता है थ्रू द रेनल आर्टरी इनटू द ग्लोमेरुलस, तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड या वेस्ट, उसके स्मॉल मॉलिक्यूल्स फिल्टर हो जाते हैं इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, और वो दैट फिल्ट्रेट अलोंग विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया एटसेट्रा, इट पासेस इनटू द दिस ट्यूबुलर पार्ट। यहाँ से जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो रीअब्सॉर्ब बैक हो जाते हैं अलोंग विद द वाटर। एक्स्ट्रा वाटर जो बच जाता है, साथ में कुछ और वेस्ट सब्सटेंसेस, वो इस ट्यूबुलर पार्ट में पीछे रह जाते हैं, एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज द यूरिन। ये ट्रेवल करता है अलोंग विद दिस ट्यूब्यूल और जाके कलेक्ट हो जाता है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, राइट। उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट से दिस यूरिन इट गोज टू द यूरेटर, यूरेटर से चला जाता है यूरेथ्रा में, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए स्टोर्ड रहता है और उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू ये पास हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि नॉर्मली किडनी हमारी फंक्शन करती है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब किडनी फेलियर या रीनल फेलियर हो जाता है, जैसे किडनी में इंजरी हो जाए, चोट लग जाए, या किडनी तक ब्लड की सप्लाई नहीं जाए, तो उस समय किडनी या तो काम करना बंद कर देती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट फेलियर हो जाता है किडनी का,
जिसकी वजह से यूरिया और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। बल्कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है, जो एक्स्ट्रा वाटर है जो भी हम पीते हैं या हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी रेगुलेट नहीं होता, जिसकी वजह से कई बार डेथ हो जाती है, और या अगर हम पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? या तो किडनी ट्रांसप्लांट है या फिर पीरियोडिकली उसका डायलिसिस। डायलिसिस होता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, डायलिसिस कैसे होता है? तो डायलिसिस की सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम इट रेगुलरली बाय यूजिंग अ किडनी मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी जिसे हम कहते हैं, डायलाइजिंग मशीन होती है। तो डायलिसिस मशीन के थ्रू जब हम रेगुलरली ब्लड को क्लीन करते हैं, मतलब कि वेस्ट सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट कर देते हैं फ्रॉम द ब्लड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये है कि ब्लड आर्टरी, देखिए यहाँ आम में इस तरीके से ये मशीन को फिट कर दिया जाता है। तो आर्टरी में पेशेंट की आर्म में इसको डायलिसिंग मशीन को कनेक्ट कर देते हैं। डायलाइजिंग मशीन क्या है? कॉइल ट्यूब्स प्रेजेंट है, ये डायलाइजिंग सोल्यूशन है। डायलाइजिंग सोल्यूशन के अंदर एक चैम्बर होता है, चैम्बर ये कह सकते हैं हम, या भी हम ये भी कह सकते हैं कि कॉइल ट्यूब की फॉर्म में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो कि बनी हुई ट्यूब्स जो हैं ये इसमें सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है, ये जो चैम्बर है इसके अंदर डायलाइजिंग सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। डायलाइजिंग सोल्यूशन के अंदर वाटर, ग्लूकोज और दूसरे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और उतनी ही कंसंट्रेशन होती है उनकी जितनी की नॉर्मल ब्लड में होती है। ठीक, अब क्या होता है कि जब पेशेंट का ब्लड पास करता है इस डायलाइजर के थ्रू इन कॉइल ट्यूब्स के अंदर, तो जितना भी वेस्ट सब्सटेंसेस है जैसे यूरिया वगैरह, ये सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाता है। डायलाइजर जो ट्यूब्स हैं ये बनी हुई होती हैं सेल्यूलोज की, और सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज इट इज अ मटेरियल बाय विच द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स आर मेड। ठीक है, तो क्लीन ब्लड, अब यहाँ से जब वेस्ट सब्सटेंसेस इसमें आ गया तो क्लीन ब्लड है वो फिर से पंप बैक कर दिया जाता है इनटू दी आर्म्स या इनटू दी ब्लड कैपिलरीज ऑफ द पेशेंट। ठीक, अब देखो यहाँ से फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन एंटर होता रहेगा और यूज्ड आउट डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ से बाहर निकलता रहेगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस एक्चुअल में एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वर्किंग अगर हमें पता रहेगी डायलिसिंग की, डायलिसिस की, तो ये थोड़ा सा ठीक रहता है कि कुछ भी नॉलेज अगर हमें मिलती है तो उसको हमें ले लेना चाहिए। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है? रेस्पिरेशन के टाइम पे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था आप लोगों को कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू निकलते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो गई, वेस्ट हमारे रेस्पिरेशन के टाइम में निकलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो गया। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन भी एक्सेस वाटर को एज वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है। वेस्ट में भी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एटसेट्रा जो कि प्लांट से नीचे गिर जाते हैं जब उनका टाइम कंप्लीट हो जाता है, सो वो भी एक तरह से वेस्ट की तरह से एक्ट करते हैं। ओल्ड जाइलम के अंदर गम्स, रेजिन्स ये वेस्ट प्रोडक्ट्स की तरफ फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं। इसके अलावा प्लांट्स कुछ वेस्ट सॉइल में अपने चारों तरफ भी एक्सक्रीट आउट करता है। तो एक्सक्रीशन में हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दैट एक्सक्रीशन क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस इनके थ्रू। एनिमल्स में एक्सक्रीशन होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में होता है थ्रू अ पर्टिकुलर सिस्टम विच इज नोन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज प्रेजेंट होती हैं, बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं, एब्डोमिनल एरिया के अंदर। A pair of kidneys are present which are continued with the ureter, और ureter continue करता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। ठीक है, किडनी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं विच आर नोन एज द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द Bowman's capsule and the tubular part. Bowman's capsule is the cup-shaped structure in which glomerulus is present. And what is glomerulus? It is a इंटरवोवन फॉर्म ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो एक तरफ से जुड़ी होती है रेनल आर्टरी से और दूसरी तरफ से जुड़ी होती है रेनल वेन से। ठीक है, रेनल आर्टरी क्या करती है? डर्टी ब्लड को लेकर आती है, और डर्टी ब्लड के अंदर बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनमें यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स,
बहुत कुछ होता है जिनमें वेस्ट सब्सटेंसेस के साथ में हम कह सकते हैं यूजफुल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो जितने यूजफुल सब्सटेंसेस अलोंग विद सम वेस्ट सब्सटेंसेस फिल्टर आउट हो जाते हैं इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इनटू द ट्यूब्यूल, या हम कह सकते हैं पहले बोमेंस कैप्सूल और बोमेंस कैप्सूल से फिर ये फिल्टर आउट फिल्ट्रेट जो है वो चला जाता है ट्यूब्यूल में। ट्यूब्यूल डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जिस समय फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल के अंदर ट्रेवल करता है उस समय यूजफुल मटेरियल्स फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और जो वेस्ट बचता है विद अलोंग विद द एक्सेस वाटर इट इज नाउ नोन एज यूरिन, और ये ट्यूब्यूल में ट्रेवल करता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिल जाता है और कलेक्टिंग डक्ट से पहुंच जाता है यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसके बाद में जो भी लाइफ प्रोसेसेस के मेरे वीडियोस हैं मैं उनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा उसमें, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ सकते हैं।